कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने 29 दिसंबर को ट्विटर पर यानी कि एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें ए खून के प्यासे बात सुनो इस कविता के कुछ अंश पढ़े जा रहे थे और इस कविता को लेकर के गुजरात पुलिस ने हिंसा बढ़ाने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर और निचली अदालतों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और निचली अदालतों को फटकार लगाते हुए अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर दिया है। अभी आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिस वीडियो के ऊपर विवाद हुआ था या इमरान प्रतापगढ़ी पर एफआईआर दर्ज किया गया था। ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मा गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का। तो जी हाँ, अभी आपने जिस कविता के कुछ अंश को आपने अभी सुना, जिस वीडियो के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है, जो कविता के कुछ अशार पढ़े जा रहे हैं, कुछ अंश पढ़े जा रहे हैं, इसी को लेकर के बवाल था और इसी वजह से इमरान प्रतापगढ़ी पर एफआईआर दर्ज किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस पर और निचली अदालतों पर सवाल उठाए। निचली अदालतों पर और पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि जब लिखित रूप में आरोप मौजूद है तो सही तरीके से पढ़ना चाहिए, जो शब्द है उनके अर्थ को सही तरीके से समझना चाहिए। अभी आजादी के 75 साल हो चुके हैं और पुलिस को यह समझना जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी कितनी जरूरी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ज्यादातर लोगों को अगर कुछ चीजें पसंद नहीं भी आ रही है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति की आजादी को बचाए रखना ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बात जज को भी पसंद नहीं आ रही है या जज उससे नाराज है, जज के मन मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति की आजादी को बचाए रखना, उनकी हिफाजत करना, ये कोर्ट के लिए जिम्मेदारी है। अगर पुलिस इसको सही तरीके से अमल में नहीं लाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को आगे आकर के अभिव्यक्ति की आजादी को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कुणाल कामरा वाला जो पैरोडी सॉन्ग का जो विवाद है, वो विवाद अभी चल ही रहा है और इस विवाद की वजह से जो तांडव हुआ वो आपने देखा किस तरीके से जो वेन्यू है, जो जगह है, जो ऑडिटोरियम, उसको तोड़ दिया गया था। उसके बाद विवाद बढ़ा, कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज किया गया और जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि हम भी समझते हैं कि व्यंग है लेकिन लिमिट में करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है, सुप्रीम कोर्ट के इसके बयान के बाद कुणाल कामरा का जो केस है उसको लेकर के पुलिस हो सकता है कि कुछ अलग रवैया इख्तियार करे। ये अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको लेकर के शायद पुलिस सोचे या निचली अदालतें इस बाबत सोचे कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, अभिव्यक्ति की आजादी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि कोर्ट की जिम्मेदारी, अगर पुलिस इस पर अमल नहीं करती है तो ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी को बचाए रखने की जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। अब देखना यह होगा कि कुणाल कामरा वाले मामले में क्या कुछ होता है। आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।